Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 5 math, and today's topic is measurement, and there you will learn how to convert the bigger unit to smaller unit of length. Okay, so before starting today's video, I would request you all to subscribe my channel. Those who are new on my channel, please subscribe, and so that you can watch all the important videos related to this topic and other topics of class 5 math. ओके जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को और जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले वाले भी मिस कर दिए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें मेरी वीडियोस के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत कुछ सीखने में हेल्प मिलेगी और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं मैथ्स में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड लाइक मेजरमेंट, फ्रैक्शन, decimals, okay, so you can clear your doubts, all doubts. Okay, so today you are going to learn about how to convert the bigger unit into smaller unit of length. ठीक है, कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके इजीली बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करना सीखेंगे। इससे पहले आपने सीखा था इंट्रोडक्शन, मीन्स फ्रैक्शन, मेजरमेंट होता क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और मेजरिंग यूनिट क्या है, लेंथ, वेट और कैपेसिटी की। ओके, सो आई एक्सप्लेन्ड दीज टू टॉपिक्स इन माय लास्ट वीडियो। नाउ टुडे यू आर लर्निंग दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको ये सारा टेबल समझाया था, ये कैसे यूज़ होता है, और ये लेंथ, वेट और कैपेसिटी की यूनिट्स हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, ये सारा हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से चैनल सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देखिए, ये कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, तो कुछ भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप फिर कुछ समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट वहाँ से लर्न कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में और स्मॉलर को बिगर यूनिट में। ठीक है, सो यू कैन सी दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ: किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। So whenever you are going to convert, these are metric ladder you can say, है ना। ladder means सीढ़ी हम ऐसे चढ़ रहे हैं, यहाँ मिलीमीटर सबसे छोटी है। ठीक है बच्चों, तो हम सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और सबसे बड़ी किलोमीटर, ऐसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं। ठीक है, लैडर। तो जब भी आप स्टेयर्स उतरते हैं, मीन्स आप उतरेंगे, एक एक स्टेप उतरते हैं, बड़े से नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, सबसे नीचे डाउन, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जैसे सपोज किलोमीटर से नीचे जंप करना है हेक्टोमीटर में, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10। सपोज कोई भी जितना भी किलोमीटर है, लाइक 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर, इस तरह। ठीक है, ऐसे हमने जंप किया नीचे। फिर हेक्टोमीटर को अगर आप डेकामीटर की तरफ, हेक्टोमीटर से डेकामीटर की तरफ जाते हैं, फिर एक और इंटू में 10 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप किलोमीटर से सीधा जंप करना चाहेंगे डेकामीटर में, ओके बच्चों, तो 10 इंटू 10 आपको 100 करना पड़ेगा जंप, है ना। बट अगर आप एक ही स्टेप जंप करेंगे हेक्टोमीटर टू डेकामीटर, सो इट विल ओनली 10। ठीक है, इंटू 10 करना है। सो हेक्टो मीन्स 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। ठीक है, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इस तरह 10 10 10 का जंप करके हम नीचे जाएंगे। बट अगर आपको ध्यान रखना है एक बात, कि अगर आप एक स्किप करके सीधा जंप करेंगे, सपोज आपको डेकामीटर से सीधा यहाँ जंप करना है डेसीमीटर में, तो आप 10 इंटू 10 100, उसको 100 पे जंप किया आपने। ओके, सेम लाइक डेसीमीटर से अगर आप सीधा जंप करेंगे मिलीमीटर में, सो 10 इंटू 10 वो भी 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मीटर से सीधा आप लास्ट पे जंप करेंगे, मीटर टू मिलीमीटर, सो इट विल 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बिगर टू स्मॉलर जंप कर रहे हैं, है ना, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 10, वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग।
So multiply by 10 for each step when you go down. Okay, and when you go up, जब आप स्मॉलर टू बिगर की तरफ ऊपर जाएंगे, स्टेयर्स इस लेडर को ऊपर तक स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे 10 से. ओके, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह ये हम रूल फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझना है, अच्छे से लर्न करना है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सो यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम to solve such type of questions. Okay, so you will have to learn this concept. ये बहुत ज़रूरी है लर्न करना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. और जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा. और लेंथ, अगर आपको लेंथ का समझ आ गया तो वेट और कैपेसिटी का भी बिल्कुल ईजी है. ठीक है बच्चों. सो ओके, नाउ सी फ्यू क्वेश्चंस. तो और भी आपको अच्छे से समझ आएंगे कि क्वेश्चन में अगर हम इस तरह यूनिट्स चेंज करते हैं बिगर टू स्मॉलर, तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, सो सी दीज क्वेश्चंस, देयर आर फ्यू क्वेश्चन. ओके, सो लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग 4.5 मीटर टू मिलीमीटर. ठीक है, अगर आपको 4.5 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. सो सी, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. जैसे कि मैंने आपको लास्ट उस पे पेज पे समझाया था कि आप कैसे जंप करेंगे बिगर टू स्मॉलर, है ना, उस लेडर पे कैसे कैसे 10 10 10 जंप करेंगे. तो मीटर से सीधा मिलीमीटर पे जंप करना है, सो इट विल बी 1000 मिलीमीटर. सो 4.5 मीटर में फिर कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 1000, that is 4500 millimeter. Okay, if you know the decimal concept, you remove this decimal. आप इसको रिमूव करेंगे डेसिमल को, तो बाई 10 होके 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ओनली 2 0 बचेंगी. ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 4500 मिलीमीटर. ओके, सो 4.5 मीटर इक्वल्स टू 4500 millimeter. Now 5 hectometer to millimeter. If you want to change hectometer to meter, hectometer to meter, so how will you do? So 1 hectometer equals to 100 meter. Okay, 100 meter. So 5 hectometer means 5 into 100, that is 500 meter. Okay, very simple. So for that I told you, you will have to learn that the previous page जो मैंने आपको दिखाया समझाया है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो स्टेप्स. ठीक है, वो यूनिट्स, वैल्यूज़, किस में कितनी वैल्यू होती है, 10 कहाँ है, कहाँ 100 आएगा, कहाँ जाके 1000 आ जाएगा, फिर 10,000 आएगा, वो आपको लर्न हो जाएगा, तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड, कन्वर्ट 6 हेक्टोमीटर 4 डेकामीटर 3 मीटर 2 मीटर. ठीक है, इसको हम इन सबको मीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. तो देखिए, हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है, 100. तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100. ओके, ऐसे करेंगे. 1 डेकामीटर में 10 होता है, तो 4 डेकामीटर में 4 इंटू 10. ठीक है, 4 डेकामीटर में 40 मीटर हो जाएगा. और ये ऑलरेडी मीटर है, सो नो नीड टू चेंज, सो इट विल बी +3. इन सबको प्लस करना है, हमको टोटल निकालना है ना. 6 हेक्टोमीटर 4 डेकामीटर एंड 3 मीटर, कितने टोटल ये मीटर्स हैं, सो वी विल ऐड. ओके, सो 600 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल्स टू 643 मीटर. ओके, तो ये क्वेश्चन कैसा था, और हमने इसको सिर्फ एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, दैट इज मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर. ओके, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें मीटर भी है, डेसीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है और मिलीमीटर भी है. इन सभी को मिलीमीटर में ही लेकर आना है. ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं. सो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में आपके हो जाएंगे 4000 मिलीमीटर. ओके बच्चों, और 5 डेसीमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 100, बिकॉज 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो 5 इंटू 100 करेंगे 500 मिलीमीटर हो गया. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 7 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 70 मिलीमीटर. ओके, सो आगे 8 मिलीमीटर है, सो नो नीड टू चेंज दिस 8 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है. ठीक है, अब इन सभी मिलीमीटर्स को हम ऐड कर देंगे. 4000 मिलीमीटर
plus 500 millimeter plus 70 millimeter plus 8 millimeter, it will be 4578 millimeter. ओके, सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने सीखे आज, जिसमें आपको एक्सप्लेन मैंने किया कि बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कैसे इजीली चेंज कर सकते हैं यूजिंग दैट टेबल दैट आई शोड यू ऑन प्रीवियस पेज. ठीक है, जो आपको मैंने पहले दिखाई थी उसको अच्छे से लर्न कीजिए बच्चों, बार बार समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा. इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. तो आज की वीडियो में इतना ही था. हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, उसमें हम सीखेंगे कि स्मॉलर टू बिगर कैसे चेंज करते हैं और वेट और कैपेसिटी के यूनिट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, यू कैन क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, so it will help you out to understand this subject, mathematics, very interesting subject. So please subscribe my channel and thanks for watching this video. Till then, take care. God bless you, children. We will meet very soon. Bye bye.